हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं वो हो सकते हैं, या कोई पर्सन एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में है तो आप उनके लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो आप मैरिड हो सकते हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड, दोनों में से कोई एक मैरिड, कोई एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो, दोनों भी सेपरेटेड हो सकते हैं। मतलब सारे कंडीशन में, ऑन ऑफ सिचुएशन, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट सिचुएशन, लेस कांटेक्ट सिचुएशन, एक्स के लिए देख सकते हैं। सेम जेंडर रिलेशनशिप, ऑपोजिट जेंडर रिलेशनशिप, इन लिविंग रिलेशनशिप, किसी में भी देख सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा रिलेशनशिप का होना अनिवार्य है। एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब ज़्यादा। तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या रीजन है। जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे, करंट फीलिंग्स क्या है और क्यों है। ठीक है, करंट फीलिंग्स देखेंगे कि उस पर्सन का आपके लिए क्या है और इस तरह की फीलिंग्स है तो क्यों है। राइट, तो चलिए परमात्मा से कनेक्ट हो जाए, परमात्मा के बाद पर्सन से कनेक्ट हो जाए जिनके बारे में जानने की चाहत रखते हैं आप। ठीक है, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है हंसते हंसते छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसको अननेसेसरी मतलब ज़बरदस्ती फोर्सफुली अपने ऊपर ना लें, टैरो में आया है तो। ठीक है, और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना है जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो चलिए बताएं, यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक और एंजेलिक वाइब्स, एंजेलिक गाइडेंस, प्लीज मुझे गाइड करें कि जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो हैं, एक्स्ट्रा एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में है, जो भी उनके माइंड में पर्सन है, जिनका भी नाम लेके याद करके आए हैं, बताएं कि उस पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ओके ओके, ठीक है, देखते हैं क्या सोच रहे हैं। तो ये पर्सन को लगता है अपनी गलती का, ऐसा ही होता है, लोग आते हैं मस्ती मूड में, फेक मूड में, क्योंकि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में है और ऑलरेडी उस पर्सन के पास रिलेशन में रहते हैं। वो आते हैं, आने के बाद जो है उनको लाइटली लेते हैं, ग्रांटेड लेते हैं, कैजुअली लेते हैं। बाद में अफसोस होता है कि काश हम भी आपको वैसे ही चाहते जैसे आपने मुझे चाहा। तो जो लोग फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं टूट टूट के चाहने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, उनके साथ सपने देखने लगते हैं, और सामने वाला उसके साथ टाइम पास कर रहा होता है, लाइटली ले रहा होता है, कैजुअली ले रहा होता है, ग्रांटेड ले रहा होता, ले रही होती है, और फन मौज मस्ती में रहते हैं। बाद में पछतावा होता है जब आप डिटैच होते हैं। और बताएं करंट एनर्जी में क्या है? तो पछतावा तो है इस पर्सन को। वाई डू आई फील दिस वे, देखो मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ। ठीक है, कि काश मैं भी आपको वैसे ही प्यार करता, प्यार करती, चाहता, चाहती। ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, किस क्यों इस रास्ते पे इस तरह की सोच क्यों सोच रहा है। यानी कि वो पर्सन का माइंड सेट जो है चेंज हो रहा है। चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पर्सन मान लो फ्रेंड से स्टार्ट किए थे, फ्रेंड से फिर ज़्यादा होते चले गए, फिर जो है इंटीमेसी वगैरह जो भी है रिलेशनशिप में हुआ, फिजिकली हुआ नहीं हुआ, मतलब लोगों का जैसा भी है। उसके बाद मजाक मौज मस्ती मान लो, और फिर जो है डिटैच होने लगते हैं। कोई नेगेटिविटी आपको लगने लगता है, ये पर्सन डिटैच होने लगते हैं और आप अटैच होते चले जाते हैं। तो फिर ये पर्सन को कुछ चेंज अंदर फील हो रहा है, अंदर चेंज महसूस कर रहे हैं। और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन? कौन सा था? ये था शायद, माई लाइफ इज अ मेस राइट नाउ। तो समझ में आ गया, इनकी ज़िंदगी में रायता काफ़ी फैला हुआ है। ठीक है, अगर ये इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होता तो शायद ये आपके बारे में ऐसा नहीं सोचते। तो ग्रांटेड लिए थे, कैजुअली लिए थे, बहुत ही लाइटली आपको लिए थे। अब जब आप इनके साथ दोस्त से आगे गए या आगे से दोस्ती मिला दिए
लिमिटेड कर दिए, आप कट गए। अब इनके लाइफ में काफ़ी उथल पुथल है, मे भी जिनके साथ रिलेशन में थे वो कट रहा है, कट रही है, तो इनको एहसास हो रहा है आपके साथ रिलेशनशिप में। तो इनके ज़िंदगी में काफ़ी रायता फैला हुआ है। कुछ देखेंगे कि क्यों मैंने क्या बोली कि ऐसा सोच रहे, क्यों सोच रहे हैं, ठीक है, इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट, ओके, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, ओके। कल तक शायद आप ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते थे, अब ये ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं, रह रहे हैं। तो आप जिस तरह से इनको ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरीके से इनको, मे बी जब आप चिपकते थे तो ये दूर जाते थे, अब जब आप दूर जा रहे हैं तो इनको लग रहा है कि इस तरह से आप मत इनको ट्रीट करो, मैं इसको डिजर्व नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ। जिस भी तरीके से आप इनको ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप इनके साथ पेश आ रहे हैं, उनको लग रहा है गलत कर रहे हैं, ये राइट तरीका नहीं है करने का, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके प्रति, बहुत ज़्यादा आपके साथ आना है, मिलना है, बातें करना है। देखो भाई यहाँ फिजिकली की ना वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, इंटीमेसी, फिजिकली, समझ रहे हो आप, हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स ऐसा क्यों आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, तो इनकी एनर्जी ख़राब हो चुकी है, मूड ख़राब हो चुका है इस पर्सन का। अभी हम टैरो से नहीं देखें, लेकिन पहले मैं बता दे रही हूँ क्यों आ रहा है। एनर्जी ख़राब हो चुकी है, मूड ख़राब हो चुका है, टाइम पास के लिए कोई नहीं मिल रहा है इनको, इंटरटेन करने वाला कोई नहीं मिल रहा है इनको, एनर्जी सीकर है, एनर्जी वैम्पायर है, एनर्जी चोरी करना है, गंदी एनर्जी इनके पास है। मैशअप क्यों हो रहा है, ख़राब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गंदी एनर्जी में है, तो आपके पास एनर्जी लेने आएंगे, और क्या मतलब बनता है। प्लीज़ डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट, अब यश करना चाहिए, ये तो मैं भी कहूँगी। इफ आई कुड गो बैक इन टाइम, आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली, ओके। मैंने जो बोल दी वही है, सब कुछ वही है। जिस तरीके से आपको ट्रीट किए, आपको अपने पास बुलाते रहे और खुद भागते रहे हैं, अब जब उसी तरह से इनको आप पेश आ रहे हैं तो खलबली मच गई है पर्सन को, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, राइट। तो अब इनको अकेलेपन से डर लगता है, ये अकेलेपन में रहना नहीं चाहते हैं। तो यानी कि अकेले हैं, मैशअप किए हैं, कोई छोड़ गया है, छोड़ गई है, कोई नहीं है इस पर्सन के पास, तो चलो आप ही मिल जाओ। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी, ओके। चलो भाई, यानी कि आप स्पेशल हो, डिफरेंट हो, है ना। और एक वन मोर प्लीज, ओके, थैंक यू। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। तो देखिए ये पर्सन जो है काफ़ी फ़ायदा नुकसान को देख के लोगों के पास आते हैं, ठीक है। विल दिस एवर चेंज, ओके, कट करेंगे। हाँ ये क्या हुआ भाई, ये इधर से क्यों आया। यू आर राइट, आप सही हैं, ठीक है। गलती का एहसास हुआ है इस पर्सन को, जब ऐसे आ गया तो अब इसको ही लेंगे ना। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, ओके, राइट। विल दिस एवर चेंज, ओके ओके ओके। तो अब हम आते हैं इस पर्सन के फीलिंग्स पे कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ठीक है। जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं, जिनके लिए भी आप देखने के लिए रीडिंग तक पहुंचे हैं, ये पर्सन को अफसोस है। अगर हम इनके ये में लफ्ज़ों में, शब्दों में पिरोती हूँ तो डाउनलोड मैसेज को ऐसे पिरोती हूँ, मतलब गर्ल्स हूँ, लेडी हूँ, तो जेंडर आप अपने हिसाब से तय कर लें। थोड़ा सा मुझे कनेक्ट होने दीजिए।
ये पर्सन को ये फील हो रहा है, ये पर्सन जो भी है ये कहना चाहते हैं कि काश मैं तुमको उसी तरह से ट्रीट किया होता जैसे कि तुमने मुझे किया है। ठीक है, काश मैं उसी तरह से मैं तुम्हें प्यार किया होता, चाहा होता जैसे कि तुम मुझे चाही हो, जैसे कि तुम मुझे प्यार की हो। मास्कुलिन एनर्जी है, जेंडर अपने हिसाब से ले ले। क्यों मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, इस तरीके से हटके, अलग हटके मैं क्यों सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता। ठीक है, सारी चीज़ें जो भी हुआ है इस समय में मेरे ज़िंदगी में बहुत ही अस्त व्यस्त है, ख़राब है, फैला है, बिखरा हुआ है, इनसाइड एंड आउटसाइड। दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा में बैलेंस नहीं है। तो जब अंदर बैलेंस नहीं है तो सराउंडिंग में भी बैलेंस नहीं है। राइट, ये बोलना चाहते हैं कि मैं बहुत अकेला हूँ, बहुत, जो मैं रहना नहीं चाहता हूँ। मैं बहुत अकेला हूँ और इन जो भी लाइफ में मेरे फैला हुआ है, इस अकेलेपन के साथ मैं अपने लाइफ को हैंडल नहीं कर सकते हैं, सजा नहीं सकते हैं, संवार नहीं सकते हैं अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को। तुम बहुत हटके हो मेरे लाइफ में, बहुत हटके। जितने भी लोगों से मैं अभी तक मिला हूँ तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम बहुत डिफरेंट हो। तुम जिस तरीके से मुझे ट्रीट कर रही हो ये मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे साथ रहने के लिए पागलपंती है, परेशान हो रहा हूँ, मिलना चाहता हूँ, साथ रहना चाहता हूँ। मुझे अफसोस है कि जब हम दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी मतभेद हुआ, उस वक्त काश मैं थोड़ा सा अपने शब्दों पे कंट्रोल किया होता, अपने आचरण पे कंट्रोल किए होते, अपने स्वभाव पे कंट्रोल किए होते, तो आज हमारा रिश्ता जो है थोड़ा हटके होता। ठीक है, जिस कंडीशन पे है, जिस मोड़ पे है, जिस तरीके से है, वैसा नहीं होता। तो जो तुम्हारा दिल कहता है तुम वही करो, हमेशा अपने दिल की सुनो। जो तुम्हारे लिए अच्छा है, जो भी तुम कर रही हो, तुम अपने दिल की सुनो और अपने दिल की करो, क्योंकि तुम उस वक्त भी सही थी। जब मैं गलत कर रहा था और तुम मुझे रोक रही थी, टोक रही थी, तब मुझे बुरा लग रहा था। उस वक्त भी तुम सही थी। और मैं जो हूँ, मैं हार्ट की कम सुनता हूँ, माइंड की ज़्यादा सुनता हूँ। मेरे ऊपर मेरा माइंड का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है बजाय दिल की। और तुम दिल से सोचती हो, शायद इसीलिए तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी हो, प्रोफेशनल नहीं हो, गैम्बलर नहीं हो, मतलब से रिश्ते को नहीं निभाती हो। और मैं मतलब से निभाती हूँ। जेंडर अपने हिसाब से ले लें। हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत महसूस हो रही है और मैं अपने फीलिंग्स को काफ़ी रोक के बैठा हूँ। जो भी ट्रू फीलिंग्स है, जो मेरा सच्ची भावना है, उसको इस वक्त मैं रोक के बैठा हूँ, क्योंकि ये बताने का सही समय नहीं है, क्योंकि तुम सुनने को तैयार नहीं हो। इसीलिए मुझे अफसोस है उन दिनों का, उस समय का, कि काश मैं अपने गुस्से पे, अपने स्वभाव पे कंट्रोल कर लिया होता, बिल्कुल उसी तरह से जैसे तुम कर लेती हो। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं, क्या रीज़न है। आई विश टू बी लाइक यू, हम इसको देखेंगे टैरो से। ठीक है, तो आई विश टू बी लाइक यू क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ बताएं। अरे बाबा, इतना सारा, इतना सारा, इतना सारा। सबसे पहले जो मेरे हाथ में कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो मैंने फर्स्ट टाइम में आपको बता दी थी, जब यहाँ से वाइब्रेशन आता रहता है, देखो ये पर्सन मल्टीपल टाइम धोखा दिए हैं, सबके साथ टाइम पास करते थे, आपके साथ भी टाइम पास किए हैं ये पर्सन। ठीक है, आपके इमोशन से खेले हैं, मैशअप किए हैं, ख़राब किए हैं, सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिए हैं, आपको लाइटली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, टाइम पास लिए थे। चलो, ये तो नज़र नहीं आ रहा है तो रख देते हैं। और क्योंकि इनको पहले से माइंड मेकअप था कि मुझे किसी से प्यार नहीं करना है। क्यों नहीं करना है,
क्योंकि इनका पिछला एक्सपीरियंस ठीक नहीं है। इनको किसी ने बहुत बुरी तरह से तोड़ा मरोड़ा, कोई छोड़ के चला गया, कोई छोड़ के चली गई, लेफ्ट आउट किसी ने इनको फील कराया था। 4 ऑफ कप्स, उनकी यादों से पहला प्यार कह लें, पहली फीलिंग्स कह लें, जिनसे इनको प्यार हुआ वो इनको छोड़ गया, छोड़ गई, लेफ्ट आउट फील करा दिए। अब इनको जब भी लगा कि हम माइंड के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे, माइंड के साथ रहेंगे, मौज मस्ती करेंगे, फिर हम वहाँ से निकल जाएंगे। इसीलिए ये कभी भी अपने दिल की नहीं सुनते हैं, क्योंकि दिल की जब सुने थे तब किसी ने इनको लेफ्ट आउट फील करा दिया था। अब इनको लगता है कि दिल जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, दिमाग से जाओ, यूज करो और निकल जाओ। लेकिन यहाँ फिर से टकरा गए, आप मिल गए इनको। बहुत पहले जो इनका पहले जो ट्रॉमा हुआ था, किसी भी तरह का दिल टूटा था, जो दर्द महसूस किए थे, वो फिर आपके साथ ही इनके साथ वही साइकिल जो है चल रहा है। ये अनहील पर्सन है और इनको डर लगता है कि कोई मुझे छोड़ के जाए, इससे पहले भाग जाओ, रिलेशनशिप में नहीं जाना है, कमिटमेंट नहीं देना है। और तो ये तो दोनों ही हो गया कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्यों महसूस कर रहे, दोनों ही यहाँ पे आ चुका है। फिर भी चलो ले लेते हैं। हाँ, वाई डू आई फील दिस वे, क्योंकि ये पहले से हर्ट हैं, पहले से कोई इनको लेफ्ट आउट फील करा चुका है, इसीलिए भी ऐसा महसूस करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, देखो पहले इनको कोई छोड़ के जा चुका है और उस समय में इन्होंने उसके लिए कोई स्टेप नहीं लिए थे और रह गए थे सोचते सोचते। इस वक्त भी इनको लग रहा है कुछ ऐसा ही ना हो जाए, ठीक है। कुछ गलतियां इनकी भी थी, अगर कोई छोड़ के गया था तो कोई कारण से गया होगा, मे भी कोई कमिटमेंट मांग रहा होगा और इन्होंने नहीं दिए होंगे, उनको भी टाइम पास में रखे होंगे और उनसे भी इनको प्यार हो गया था। इस वक्त ये वैसा ही कुछ सोच रहे हैं कि मैं ऐसा ही क्यों सोच रहा हूँ। माई लाइफ इज अ मेस राइट नाउ। कैसा मेस हुआ है भाई, जरा बताएं, हम देखें। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो इनके कुछ, अगर आप लोगों का कास्ट अलग है तो प्रॉब्लम है, धर्म अलग है तो प्रॉब्लम है, सोसाइटी अलग है तो प्रॉब्लम है, लाइफ स्टाइल अलग है तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये जो है आपके तरफ आएंगे, आपके तरफ सोचेंगे। मैरिड पर्सन है तो अगर वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं तो प्रॉब्लम है, फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दिल यहाँ पे है, दिमाग कहीं और है, परेशान हो रहे हैं ये पर्सन। तो वाकई इस पर्सन का अपनों के साथ इनसाइड एंड जो इनके सराउंडिंग में है वो इनको रोक रहा है। या तो आपके रिलेशनशिप का इनके घर तक पता चल गया और ये रुक गए थे कि नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगी, रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अब मजबूर हो गए हैं, दिल के हाथों सब मजबूर हो जाते हैं, मजबूर हो गए हैं और इनको ना इधर के ना उधर के, मतलब यहाँ पे काफ़ी कुछ खराब लग रहा है। रिश्ता आपके साथ भी बिगड़ गया और उधर भी बिगड़ रहा है। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट, क्लैरिफाई इट। ओके ओके ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपने इस रिश्ते में बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से इनको मान सम्मान दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। दी वर्ल्ड, जब कार्मा आपका ख़त्म हो गया तो आप भी इनको वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे ये डिजर्व करते हैं, ठीक है। इनको बुरा लग रहा है, इनको बुरा लग रहा है क्योंकि आपका कार्मा इनके साथ ख़त्म हो गया। बहुत अच्छा खासा लेसन आपको ये पर्सन पढ़ाए हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आप लोगों का रहा है और शायद इसीलिए आप मिले थे एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए, कभी प्रैक्टिकल और कभी इमोशनल, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि आई ऑब्सेस्ड विद यू, तो ये कार्मिक पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आपका कार्मा इनके साथ ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है या ख़त्म के कगार पे है ना। लेकिन इनका कार्मिक पर्सन इनके साथ मिल चुका है जो इनका जीना हराम कर चुका है। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, क्लैरिफाइड। तो आपका कार्मा इनके साथ जो है ख़त्म हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून ख़त्म हो चुका है। अब आपका इनके लिए क्रेविंग नहीं है, अब इनका क्रेविंग आपके तरफ है। कार्मा ख़त्म हो जाने से कोई सबकॉन्शियस माइंड में कुछ हेटिंग था, डिजाऊ जैसी फील था, कुछ पास्ट लाइफ का कुछ चीज़ें था, छोड़ के जाना, रुलाना, तड़पाना इनको अच्छा लगता था, तो समय चेंज हो गया। कार्मा ख़त्म होते आपका समय चेंज हो रहा है, गुड टाइम आ रहा है, अपॉर्चुनिटी जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप अपने कैरियर के तरफ जा रहे हैं, कैरियर में फोकस कर रहे हैं, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं
और ये जो है अपने कार्मिक के साथ भिड़ गए। इनका कार्मिक एक और आया था, द लवर। तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका है। तो अगर इस पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में अगर आप सोल पर्पस में आए हैं, सोल मेट है अगर, तो आप इनके साथ क्या बोलते हैं, ट्विन फ्लेम है, तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चिक चिक हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। सोलमेट के साथ कार्मा कम रहते हैं, ध्यान रखना, ज़्यादा रिश्ता खराब नहीं होता है। तो अगर तो सोलमेट है किसी तरह का है तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आप और आपका रिश्ता। आप फिर मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, रिलेशनशिप को लेके जाएंगे। पिछले जन्म से आप मिल चुके हैं, एक दूसरे के साथ रह चुके हैं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा है। प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। क्लैरिफाइड क्यों है यहाँ पे भाई? एक ही लेंगे, इतना सारा आया है। द डेविल। अब आप इनकी नहीं सुन रहे हैं। अब ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपके पीछे फिजिकली इंटीमेसी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप नहीं सुन रहे हैं, आप अपने दिल की सुन रहे हैं। इनके कंट्रोल से बाहर आ रहे हैं, इनके सोच से बाहर आ रहे हैं। इन हमेशा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कार्मा खत्म हो गया, ऑब्सेशन खत्म हो गया, पागलपंती खत्म हो गया है। तो ये कह रहे हैं हाँ यार तुम अपने दिल की सुनो, मेरा क्यों सुनोगे, मेरा क्यों सुनोगी, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं। इफ आई कुड गो बैक in time I would handle us differently. Clarified. तो एकदम सही बात है। अगर ये उस समय में जो लड़ाई झगड़ा हुआ उस समय में थोड़ा ये कंट्रोल कर लेते, थोड़ा सा अपने गुस्से को रोक लेते, अपने तुनतुना मिजाज को रोक लेते, अपने मास्कुलिन एनर्जी को रोक लेते, तो शायद ही आप लोगों के बीच में ये रिश्ता ख़त्म नहीं होता। दी डेथ इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि कुछ मान लो फिजिकली इंटीमेसी वगैरह में भी कुछ ऐसे कर दिए होंगे, फिजिकली जब आप लोग मिले होंगे, या आपकी इच्छा नहीं था उस वक्त, ज़बरदस्ती इन्होंने किया होगा, कुछ तो ऐसा किया है, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि आज रिलेशनशिप किसी और मोड़ पे होता, इनकी गलतियों से जो रिलेशनशिप जो है ख़त्म हुआ है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स। तो रिलेशनशिप में एज डिफरेंस है आप लोगों का, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। क्लैरिफाई। दो कार्ड क्यों आ रहे हैं भाई? ये आपके साथ वाकई अकेले नहीं रहना चाहते हैं, रह ही नहीं सकते आपके साथ जो है, अकेले ये नहीं रह सकते हैं, रहना नहीं चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ अकेला, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन है। इनको न्यू बिगिनिंग चाहिए आपके साथ, रिलेशनशिप को इनको आगे लेके जाना है, फ्रेश स्टार्ट करना है, और जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलना है, ठीक है। अब ये अकेले नहीं रहेंगे। 3 कार्ड आ गया है। हिम्मत नहीं है इस पर्सन को कि ये कोई स्टेप उठा ले। इस पर्सन को इतनी हिम्मत नहीं है कि ये स्टेप उठा ले। आपको देख रहे हैं, चाहते तो बहुत है, चाहत से कुछ नहीं होता है। मिलना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लाइफ टाइम कमिटमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, फैमिली में आपको शामिल करना चाहते हैं, फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं आपको, और रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइड। हाँ, तो आप जितने भी लोगों से मिले आप बहुत वाकई हटके हैं। क्यों हटके हैं? जब आप इनसे प्यार किए तो बहुत प्यार किए, जो भी बोले, जैसे बोले उससे, जो इनको अगर 25% की चाहत थी आपने 50% दिया, 50% की चाहत थी आपने 100% दिया। अब आप जो है डिसीजन मेकर बन चुके हैं, और आप जो है काफ़ी नाराज़ अगर इनसे चल रहे हैं तो इनको आपका एक रूप देखे थे। कहते हैं ना, एक सिक्के का 2 पहलू होता है, 2 तरफ से जब हो, तो आपका एक रूप देखे थे। काफ़ी लाइटली ग्रांटेड इन्होंने आपको लिया, बहुत ही, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दी, बहुत आपको लाइट वेट पे ले लिए ये। और आप जब अपने पावर में आके दिखा रहे हैं, आप इनके साथ झगड़ा तक नहीं करना चाहते हैं,
आप इनके साथ झगड़ा करके टू टू मैं करके आर्गूमेंट भी नहीं करना चाहते हैं, आप वो भी करके अपना टाइम खराब करना नहीं चाहते हैं। बस मतलब एकदम कोल्ड, मतलब कोल्ड होके साइड लगा दिए आप। ये हैं, थे, नहीं थे, मिले थे, है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। बहुत ही स्मार्टली आप निकल के चले गए इनके लाइफ से। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट, क्लैरिफाइड। 5 ऑफ सोर्ड्स, तो ये वाकई चीटिंग किए हैं, धोखा दिए हैं, मैनिपुलेट किए हैं, गेम खेले हैं आपके साथ में। कोई 2 लोग था तो आपको लेफ्ट आउट फील करा के किसी और को चूज कर लिए। उस वक्त आपको बुरा लगा, दर्द हुआ, पेन हुआ, लेकिन आप कुछ नहीं बोले। आप बस निकल गए कि ठीक है, ये मेरी गलती है कि मैंने किसी को प्यार किया, प्यार की, मैंने चाहा, मैंने चाही, मेरी गलती का ये पनिशमेंट मुझे मिला है। आप अपने आप में सुधारें, अपने आप को सुधारें, अपने आप को कंट्रोल किए, अपने फीलिंग पे, अपने इमोशन पे आप काम किए। और आप इनको बिल्कुल इनके लाइफ से ऐसे निकल के चले गए। आप इनको चांस नहीं दिए कि आपको और एक सोर्स और एक चाकू और एक छुरा, एक तलवार आपके पीछे और मारे। ठीक है, पीछे मारे, आगे मारे, जहाँ मारे, आपने उनको वो चांस ही नहीं दिया। तो ये मारते रहे हैं, धोखाधड़ी करते रहे हैं, गेम खेलते रहे हैं, और आप जो है इनको इंटरटेन करते रहे हैं, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते थे। और ये देख रहे हैं कि जब प्यार किया तो आपका प्यार कैसा था, और जब आप कट गए, नाराज हो गए, लेफ्ट आउट फील करा लिए, तब आप कितना स्ट्रांगली, मतलब अपने डिसीजन मेकर जो है आपका बड़ा कमाल का है। दी टावर बहुत कमाल का है, बहुत कमाल का। यहाँ लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में है, डिस्टेंस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और आपने इनको प्रूफ कर दिया कि मैं सही था, मैं सही हूँ। ठीक है, यू आर राइट, आपने प्रूफ कर दिया। अब ये पर्सन को ये लग रहा है, अगर हम टैरो के माध्यम से अगर हम इसको जस्टिफाई करें कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं, तो कोई पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, इनका दिल पहले से टूटा हुआ था, बहुत कम उम्र में चाइल्डहुड ट्रॉमा था, या जो भी था, या पहले रिलेशनशिप में ही ऐसा हो गया था फेलियर, जहाँ कि इनको इनके हिसाब से नहीं चला। ठीक है, जब सामने वाले ने कमिटमेंट मांगा तब इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, और जब ये कमिटमेंट देना चाहे तो सामने वाला निकल के चला गया, चली गई। पहला एक्सपीरियंस इनका ये है, फेलियर एक्सपीरियंस। फेलियर एक्सपीरियंस से क्या होता है, ईगो दबा लिए, सप्रेस कर लिए अपनी फीलिंग्स को। तो दबाना, हील नहीं हुए, ध्यान रखना, ये पर्सन हील नहीं हुए, दबा लिए, सप्रेस कर लिए, अपने इमोशन को दबा के बैठा के दर्द को रखे थे। अब इनको जब जब ये सोचते थे तो वो दर्द का एहसास होता था, जब वो जो छोड़ के गया था, गई थी, जो भी है, और इनको एहसास होता था कि जो मतलब जब उसने कमिटमेंट मांगा तो हमने नहीं दिया, तो क्या हुआ, जब हम दे रहे थे तब तो उसको लेना चाहिए था। तब तक वो पर्सन आगे बढ़ चुका था, चुकी थी, निकल चुके थे। अब ये सबके साथ ऐसे ही करने लगे कि मुझे बस जाना है, टाइम पास करना है, मौज मस्ती करना है, और हमें रिलेशनशिप में कमिटमेंट में नहीं आना है। जो कमिटमेंट है, घर वाले ने मान लो मैरिज कर दिया, मैरिज कहीं और है, आप एक्स्ट्रा में हैं, तो बस टाइम पास थे। लेकिन आपके साथ रहते 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 जो है इनको आपसे प्यार हो गया, आपकी कंपनी अच्छी लगने लगी, कहीं आना जाना बहुत अच्छा लगने लगा, घूमना फिरना सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा इस पर्सन को। तो ये पर्सन जो है, अब इनको दिक्कत क्या आई, इनकी फैमिली, इनका घर, इनका परिवार, बिकॉज मैरिड रहे हैं ये पर्सन, ये तो या तो यहाँ पे इन्होंने उस पर काम नहीं किया, मेहनत नहीं किया। आप मेहनत करना चाह रहे थे, आप इसमें अगर आप मैरिड है तो भी मेहनत करना चाह रहे थे, रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाह रहे थे, सिंगल सेपरेटेड है तब भी ले जाना चाह रहे थे, बट ये पर्सन वहाँ से मुकर गए और आपको छोड़ के अपने कार्मिक के तरफ चले गए। आपका भी कार्मा इनके साथ खत्म हो गया, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। पास्ट लाइफ रिलेशन है, बहुत सारा लेसन आपको इन्होंने सिखाया है और आप सीख के, और सबसे अच्छी बात है कि आप सीखे और सीख के अपने दर्द पे काम किया, आपने अपने दर्द पे काम करके हील हो गए। इनकी तरह अनहील नहीं रहे, इनकी तरह बदले की भावना नहीं, इनकी तरह टाइम पास नहीं। तो जब आप हील हो गए तो आपके अंदर से ऑब्सेशन, पागलपंती, ये सब चीज़ चला गया। आप काम किए, इनको समझाने की कोशिश किए थे, बट इन्होंने आपको गलत बोल दिया था कि तुम गलत हो। लड़ाई झगड़ा जम के हुआ। दी टावर, ठीक ठाक आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। वर्किंग प्लेस पे हो सकता है आपका रिलेशनशिप ये हो। और जो है, जब आप निकल गए तो फिर आपने इनके साथ सारे रिश्ते
कट कर दिए। नहीं चाहिए ये पर्सन। अपने आप को रोके, कंट्रोल किए, अपने आप को ग्रोथ में लगाएं, काम में लगाएं और आस्ते आस्ते स्लोली भुला दिए। अब आप इनकी जिक्र नहीं करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपने आप में काम में लगा के आगे बढ़ गए। अब ये पर्सन के लाइफ में जब आप बहुत थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए आउट हो गए, तब ये पर्सन को ध्यान आया कि अरे उसके साथ जाना चाहिए, रिश्ते निभाना चाहिए। आपकी याद आने लगी, क्योंकि ये अपने कार्मिक के बीच में फंस गए। अब इनके लाइफ में बड़ी उथल पुथल हुई तो सडन आपकी याद आ रही है, आपके पास आना चाह रहे हैं, रिश्ते को आगे ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपने बोल दिया। आप अब इसमें इंटरटेन ही नहीं कर रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब ये जब आए तो कैसे आए, बड़ा वाला लड़ाई झगड़ा, बड़ा वाला नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। जैसे भी आएंगे, जिस लेवल पे आपकी बेइज्जती किए हैं, जिस लेवल पे छोड़े थे, जहाँ पे छोड़े थे, जैसे तोड़े थे, आप वहीं से शुरू करोगे। ठीक है, तो आपको छोड़ के किसी और को इस पर्सन ने चूज कर लिया, नीचे दिखा दिए, चीटिंग किए, धोखा दिए, आपके सामने सब कुछ किए हैं। ये चीज़ आप बर्दाश्त नहीं किए हैं, क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, मान सम्मान है, होना भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप निकल गए आगे और आप निकल के उस एक बाउंड्री क्रिएट कर दिए हैं, उस बात को रखे हुए हैं। और जब कभी भी ये पर्सन या तो आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, शायद उस तरह का सिनारियो, उस तरह के शब्द, उस तरह की चीज़ें इनको याद आता है, हॉन्ट करता है इस पर्सन को, और फिर इनको लगता है कि आप सही थे और ये गलत थे। तो ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखे हुए हैं कि क्या आप शांति, आपकी नाराज़गी कब ख़त्म होगी, कब आप कूल हो जाएंगे, काम हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन आप नॉर्मल होने की, तो आप नॉर्मली इतना ज़्यादा आप नॉर्मल हो गए हैं कि इनको वो चीज़ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। जैसे एक होता है ना कि लड़ाई झगड़ा, कूल हो गए, बहुत ही ज़्यादा कूल हो गए, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो गए, आप इनको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो वो चीज़ इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि जब पलकों पे बिठाएं तो बहुत ही ऊपर बिठा दिए, और जब छोड़ दिए तो कुछ ऐसे ही छोड़ दिए कि जैसे शायद कोई फर्स्ट लव में इनको हुआ था, फर्स्ट कोई छोड़ गया, छोड़ गई, वो चीज़ें, वो बातें, वो सिचुएशन इनको हॉन्ट कर रहा है, याद आ रही है, डिस्टर्ब है। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके तरफ क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। तो देखते हैं इस पर्सन का। अगर हम यहाँ पे जोडिएक साइन की बात करें तो सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो सारे के सारे जोडिएक साइन है। फिर भी देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड कहाँ गया और है, ये कुछ जोडिएक साइन है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहीं पे रहता है, देखो ध्यान नहीं आता है। तो 12 के 12 जोडिएक साइन आ गए, ऐसे भी और ऐसे भी आ गए, व्हील ऑफ फॉर्चून से भी आ गए 12 के 12 जोडिएक साइन। ठीक है, अब देखते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके तरफ क्या हो सकता है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके तरफ क्या हो सकता है। ठीक है, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। ये पर्सन अगर एक्शन लेंगे, कहाँ गया, कहीं गया, कोई कार्ड आया, नहीं आया। ये पर्सन, हाँ ये है ना, तो ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन व्यूअर्स के तरफ क्या होगा, प्लीज़ बताएं। ये पर्सन जो भी व्यूअर्स के माइंड में है, इनका नेक्स्ट एक्शन व्यूअर्स के तरफ क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। ऐसे तड़पते रहेंगे, परेशान होंगे, या कुछ एक्शन भी लेंगे, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन। इतना सारा क्या क्या गिर गया। एस ऑफ सोर्ट्स, 24/7 सोच रहे हैं। परमात्मा जो है इनको मतलब 24 घंटा सोच रहे हैं, तो आपके लिए डीप डाउन सोच रहे हैं। ठीक है, सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं। जितना सोच रहे हैं उतना ज़्यादा इनको प्यार हो रहा है। ठीक है, कमिटमेंट दे सकते हैं, 6 ऑफ कप्स कमिटमेंट दे सकते हैं आपको ये पर्सन। ठीक है, एंड 10 ऑफ कप्स, आपके साथ फैमिली देखना पसंद करते हैं, आगे बढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन एक्शन का कार्ड कोई सा भी नहीं है भाई। 8 ऑफ कप्स, लेकिन आप जा चुके हैं। बोलें तो किसको बोले कि हम प्यार करते हैं, किसको बोले कि हम इजहार करें, कैसे आपका इजहार करें, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। तो अगर ये फीलिंग्स को दबा के देखो, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, वाकई ये पूरे जो कार्ड है इसमें है कि ये अभी इनको लग रहा है राइट टाइम नहीं है, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखो, क्योंकि यहाँ लड़ाई झगड़ा है, आपका दर्द क्या ख़त्म हुआ है, आपका इमोशन पता नहीं चल रहा है,
लंबा चौड़ा किसी चीज़ में या तो आप नो कांटेक्ट में डाल दिए हैं, ब्लॉक कर दिए हैं, इग्नोर मार दिए हैं, कंपनी चेंज कर दिए हैं, सोसाइटी चेंज कर दिए हैं, एरिया चेंज कर दिए हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर लिए हैं, किसी भी तरह का बहुत ही लाइटली कैजुअली इनको ट्रीट कर रहे हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा। इमोशन तो इतना है कि भर भर के इमोशन है, चाहत है, तड़प है, परेशान है, बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से इन्होंने लेफ्ट आउट फील कराए हैं कि वहाँ आपकी जो गाड़ी है रुक गई है और वो जो है वहाँ पे टावर खड़ा है। तो अब ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा। इतना कार्ड निकला, इसमें से खाली इमोशन, एक भी कार्ड एक्शन का नहीं है, ध्यान रखना। प्यार है, इमोशन है, चाहत है, तड़प है, पागलपंती है। देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं हुआ है, पता है और चाहते हैं। शायद आप सिंगल पर्सन है, सिंगल पेरेंट्स हैं। तो शायद सिंगल पेरेंट्स है तो आपका फ़ायदा उठाए है ये पर्सन, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। आते थे जाते थे, क्योंकि हो सकता है आप सिंगल हो, यहाँ पे डिवोर्सी हो, सेपरेटेड हो, किसी भी तरह का हो। तो यहाँ पे इनको लग रहा है विडो हो, जो भी हो, तो यहाँ पे ये चीज़ इनको हॉन्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है। और आप अपना मान सम्मान के लिए कि अगर मान लो हम सेपरेटेड है, मान लो हम विडो है, मान लो हम डिवोर्सी है, किसी भी तरह का है, तो इस तुमको किसी ने परमिशन नहीं दिया है कि तुम इस तरीके से मेरे साथ ट्रीट करो और मुझे इतने हल्के में लो, ग्रांटेड लो, कैजुअली लो। आपने इनको इनकी जगह अच्छे से दिखाई है। तो ये है आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले ले, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।